हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को बैगला 138 BEGLA 138 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताऊंगी। इस सब्जेक्ट का नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो दो आपको पैराग्राफ्स आएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये सेक्शन बी का पहला, What are the different stages of the reading process and how is intensive reading different from extensive reading? क्या क्या स्टेजेस हैं रीडिंग प्रोसेस के और इंटेंसिव रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से कैसे डिफरेंट है। इन दोनों का आंसर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसके पहले तो 3 स्टेजेस हैं रीडिंग प्रोसेस के। 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है जिसे हम एलिमेंट्री रीडिंग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद देयर रेलिवेंट साउंड इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज बिंग टॉट। इसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज एसोसिएट किया जाता है, अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ाया जाता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इन दिस प्रोसेस दे डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फ़ाबेट एंड स्पोकन लैंग्वेज। इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट और स्पोकन लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। सिंपल वर्ड्स में, फ्रेजेस में, सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि कैसे दो लेटर के दो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इसके बाद लर्नर्स क्या है, एलिमेंट्री रीडिंग में सीख जाते हैं नए कॉम्बिनेशंस बनाना, नए नए वोकेबुलरी से, नए सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। इस तरीके से इसमें सीख जाते हैं, ये पहले स्टेज में आता है। उसके बाद जो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, या कुछ बच्चे क्या हैं मॉडरेटली एजुकेटेड होते हैं, तो लैंग्वेज को अपने तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इनके कुछ गाइडलाइंस है। फर्स्ट स्टेज की गाइडलाइंस क्या हैं वो देखते हैं। जो ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर होता है उसको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, एकेडमिक फील्ड में उसके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में, ताकि वो बिगिनर्स को अच्छी तरह से समझा पाए। जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं, जिन्हें बोलने नहीं आता है, उन्हें अच्छे से समझा पाए। सेकेंड आपका पॉइंट है, द टाइम टेकन टू मास्टर द प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएशन कॉरस्पॉन्डेंस विल डिफर विद एज। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, नॉलेज एज के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस बच्चे का उसके ऊपर भी डिफ़र करता है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं। तो ये सब क्या है, आपके फर्स्ट स्टेज की गाइडलाइंस है। इसके थर्ड पॉइंट है, विथ प्राइमरी एम्फेसाइज एंड मैकेनिक्स लर्नर्स कैन एक्सेल इन मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग इन अ फ्यू मंथ्स। अगर अच्छे से प्राइमरी स्टेज में ही सिखाया जाए, लर्नर्स क्या है उसके बाद बहुत कम ही महीने में अच्छी रीडिंग करना सीख जाते हैं। मैंने इसमें 3 गाइडलाइंस बताए, टोटल 5 और 6 गाइडलाइंस हैं। आते हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर, जो है आपका इंटरमीडिएट स्किल लेवल स्टेज। ये रीडिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, आर इंटेंडेड फॉर रीडर्स दैट मे कॉम्प्रीहेंड न्यू वोकेबुलरी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड यूजेज। इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो न्यू वोकेबुलरीज को क्रिएट करना, कॉन्टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। इट फॉस्टर्स इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड डेवलप द एक्चुअल रीडिंग स्किल प्रैक्टिस थ्रू आउट द लर्नर लाइव्स बियॉन्ड मास्टरिंग द एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। इसमें इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं वो लोग कि लेटर और साउंड को पहचान पाते हैं। इंटरमीडिएट रीडर्स, इनको इंटरमीडिएट रीडर्स भी बोला जाता है, रीड साइलेंटली एंड कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट द साउंड वैल्यूज ऑफ लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस एंड देन बिगिन टू रीड फॉर एकेडमिक पर्पस। इनमें क्या है, ये लोग साउंड को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं, लेटर्स को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं, कॉम्बिनेशंस बना पाते हैं एकेडमिक पर्पस के लिए। इनके भी गाइडलाइंस हैं, learners may understand through reading practice that certain phrases predict the transitions in informations discussed in the reading materials। इनके क्या क्या गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। स्टेज 2 के गाइडलाइंस, पहला है, the learner should read and examine the title and heading for each section, attempt to predict what the passage will have as its सेंट्रल थीम। लर्नर जो है वो रीड और एग्जामिन करके टाइटल को ही इस चीज़ को गेस कर पाए कि सेंट्रल थीम क्या होगा हमारे इस पैराग्राफ का। सेकेंड आपका गाइडलाइन है, द लर्नर शुड रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ टू अटेम्प्ट द प्रिडिक्ट द फोकस ऑफ द पैसेज। लर्नर फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को पढ़ के ही पता कर पाए कि इसके बीच के कॉन्टेक्स्ट क्या है।
ये सारे आपके सेकेंड स्टेज के गाइडलाइंस है। थर्ड फोर्थ पॉइंट, फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि द लर्नर शुड ट्राई टू थिंक अबाउट द एनालाइज द नेचर ऑफ द कंटेंट इन द पैसेज आफ्टर रीडिंग फिक्शन और नॉन फिक्शन एटसेट्रा। वो एनालाइज कर पाए किसी भी पैसेज को पढ़ के कि फिक्शन और नॉन फिक्शन का ये पार्ट है या क्या, ये सारे डिस्टिंक्शंस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लर्नर शुड ट्राई टू टेल अ स्टोरी अबाउट द बैकग्राउंड द रीडिंग पैसेज और क्रिएट एन अल्टरनेटिव एंडिंग टू द पैसेज इन अ कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स आफ्टर रीडिंग कंप्लीट। किसी भी स्टोरी को पढ़ने के बाद उसके बैकग्राउंड के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इसका अलग कंक्लूजन निकाल पाए। तो ये सारे आपके आते हैं सेकंड स्टेज में। इनके कुछ प्रोसीजर्स है कि कैसे ये पढ़ने चाहिए या क्या क्या इनमें मेन प्रोसीजर्स होता है। टोटल 6 दिया हुआ है। पहला है रीडिंग विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बिना किसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के पढ़ना। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ये क्या होता है? स्कीमिंग उसको बोलते हैं जैसे आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से आप उसी को सर्च कर रहे हो अपने बुक्स में या किसी भी चीज़ में। और स्कैनिंग क्या होता है? किसी भी लॉन्ग पैराग्राफ को शॉर्ट पैराग्राफ में आप उसको रीड करके शॉर्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हो। फिर आता है कि आप ऑर्गेनाइज कर पाओ इन्फॉर्मेशंस को, क्रिटिकल रीडिंग को रीड कर पाओ। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग इफेक्टिव पर्सनल रीडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सारे क्या है आपके इंटरमीडिएट स्टेज के प्रोसीजर्स हैं। इतना काफ़ी है। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेज, इसको बोलते हैं एडवांस रीडिंग। इस प्रोसेस को is the stage of reading process that is based on the wide variety and authentic text and tasks that represent how a learner would negotiate these texts in a real life situations rather than a conventional assessment exercise। इसमें क्या है, आप किसी चीज़ को किसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसे रियल लाइफ में कैसे लाते हो, रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे नेगोशिएट कर पाते हो, ये देखा जाता है। देन आप क्या है किसी भी वर्ड्स पैराग्राफ्स के बारे में जितना डीप जा सको, जितना रेफरेंसेस ला सको, सजेस्ट कर सको, ये सारे आपके स्टेज 3 के पार्ट हैं। लर्नर नीड टू फॉर्म इंडिविजुअल ओपिनियन अबाउट द टेक्स्ट और एक्सप्रेस पर्सनल रिस्पॉन्सेज टू द टेक्स्ट। इसमें क्या करता है लर्नर? पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, पर्सनल रिस्पॉन्स देता है किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करके, इवोल्यूएट करके, क्रिटिसाइज करके। तो ये सारे आपके थर्ड है। टोटल मैंने 3 स्टेजेस बताए। रीडिंग प्रोसेस के 3 स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। अभी इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में देखते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होता क्या है? इट्स एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रीडिंग दैट पीपल यूज़ फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। एक्सटेंसिव रीडिंग उस रीडिंग को बोलते हैं जिसमें कोई भी इंसान रिलैक्स होने के लिए पढ़ता है, प्लेजर लेने के लिए पढ़ता है। अडॉप्ट दिस मेथड व्हेन द पर्पस इज़ टू एंजॉय द रीडिंग एक्सपीरियंस। इस मेथड को तब अडॉप्ट करता है कोई जब उसे रीडिंग को एंजॉय करना होता है, ना कि किसी प्रेशर में आके पढ़ना होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रीडिंग दैट अकर्स नेचुरली। इसमें क्या है, ये नेचुरली आपके अंदर आता है कि हाँ मुझे किसी चीज़ को पढ़ना है, कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और ये आपको बताता है कि आप बच्चे की तरह कैसे पढ़ते हो, ग्रोइंग अप जब हो जाते हो तब कैसे पढ़ते हो। तो ये सब आपको डिफाइन करता है। This method of reading helps you understand words in context and enriches your vocabulary। आपकी वोकेबलरी को बढ़ाता है, आपके वर्ड पावर को बढ़ाता है, वर्ड्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि आप इसमें क्या है बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो। और इसका ठीक अपोजिट आपका आता है इंटेंसिव रीडिंग। Among the different type of reading skill, intensive reading is used when you want to read carefully by paying complete attention to understand every word of the text। इसमें क्या है, अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो कंप्लीट अटेंशन आपको देना पड़ता है, फुल अटेंशन के साथ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें ये आता है आपका इंटेंसिव रीडिंग में। ये इंटेंसिव का मतलब ही होता है कि इन डेप्थ नॉलेज। दिस रीडिंग मेथड इज स्पेशली यूज्ड व्हेन रीडिंग एकेडमिक टेस्ट। आप जब एकेडमिक टेस्ट मतलब एग्ज़ाम पर्पस के लिए कभी पढ़ते हो, उसमें आपका आता है ये इंटेंसिव रीडिंग। किसी रिपोर्ट को तैयार करना होता है, उसमें आता है। दिस मेथड हेल्प्स रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर मच लॉन्गर पीरियड्स। और इसमें क्या है, आप इतना फोकस के साथ पढ़ते हो कि आप इन्फॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में सेव करके रख सकते हो। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेगला 138 का रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल का। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियोस डालती रहूँगी। आप अपडेटेड रहें हमारे चैनल के ऊपर।